So hello my lovely dear students, welcome back to my channel पाई नॉलेज ट्री। तो आइए हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में समझते हैं। क्लास 11th में बेसिक यूनिट तो 7 होते हैं हमारे पास। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेज़र करते हैं। तो आइए हम लोग पहले सप्लीमेंट्री यूनिट को डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट डू नॉट measure weight or length, they only measure angle, bends. There are two type. जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो तो ना वेट को मेज़र करता है और ना ही लेंथ को, वो बेंड को, झुकाव को मेज़र करता है। तो इसे जो है रेडियन में मेज़र किया जाता है फॉर 2D प्लेन एंगल्स। 2D प्लेन एंगल्स और 3D प्लेन एंगल्स में होते हैं। व्हेन एन एंगल्स इज फॉर्म्ड ऑन ए completely फ्लैट सरफेस लाइक पेपर, ए वॉल और ए प्लेट इज मेजर्ड इन रेडियंस। पेपर पर अगर हम एंगल को मेज़र करते हैं तो या वॉल पे, तो वो 2D सरफेस पे हमारा एंगल होगा। 2D सरफेस पे हम उसे एंगल मेज़र करेंगे। पिज़्ज़ा स्लाइस एग्जाम्पल, व्हेन यू कट ए स्लाइस फ्रॉम राउंड पिज़्ज़ा कॉर्नर फॉर्म्ड एट द सेंटर, पिज़्ज़ा इज़ 2D प्लेन एंगल। पिज़्ज़ा भी अगर हम कट करते हैं तो वो 2D प्लेन एंगल को दिखाता है, वो उसका सिंबॉलिक एंगल है। क्लॉक हैंड्स एग्जाम्पल्स, जो मिनट हैंड्स और सेकेंड हैंड्स होते हैं वो भी हमारे 2D एंगल मेजरमेंट के अंदर ही आएंगे। एट 3 o'clock द कैप ऑफ बैंड formed between the two hands of a clock, its flat dial is 2D angle। ये भी क्या होगा? 2D एंगल। जो हम घड़ी की सुई में जो हम अपना टाइम देख पाते हैं तो वो भी 2D एंगल के अंतर्गत ही आता है। तो आइए आगे समझते हैं। स्टेरेडियन, जिसे ASR से हम लोग दिखाते हैं फॉर 3D सॉलिड एंगल। जो हमारा स्टेरेडियन होता है वो 3D सॉलिड एंगल होता है। व्हेन एन एंगल इज नॉट जस्ट फ्लैट बेंड rises up from sides to create solid hollow 3D shape like a cone, measured in स्टेरेडियन। मेजर्ड इन स्टेरेडियन एग्जाम्पल इसका देखेंगे। आइसक्रीम का कोन हो जाएगा, बर्थडे का कैप हो जाएगा। द 7 बॉटम कॉर्नर ऑफ बर्थडे कैप और सॉफ्टली आइसक्रीम कोन सेपरेटेड आउट इन ऑल डायरेक्शन क्रिएट्स ए डीप 3D shapes inside which in a 3D सॉलिड एंगल। जो हम लोग का आइसक्रीम का कोन होता है उसमें जब हम ये क्रीम को सेपरेट करते हैं तो ऑल डायरेक्शन में सेपरेट होता है, तो वो एक होलो स्फीयर की तरह होता है, होलो कोन की तरह होता है जो कि ऑल डायरेक्शन में अपना काम करता है। एक एग्जांपल और है फ्लैश लाइट। जैसे कि हम टॉर्च से फ्लैश लाइट मारेंगे तो हमारा चारों तरफ से स्प्रेड हो जाएगा लाइट। हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों से आगे बढ़ता है। व्हेन यू टर्न ऑन फ्लैश लाइट इन द डार्क, द लाइट सेपरेट्स आउट इन 3D कोन
shapes these separate lights is a great example of 3D angle। तो ये हमारा हो जाएगा 3D एंगल का एग्जाम्पल। आइए इसे और डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसे हम रेडियन में मेज़र करते हैं। ये 2D एंगल के लिए है। तो 1 रेडियन जो है हमारा DS बाई, तो देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होता है एंगल का रेडियन होता है। और कोण को हमेशा हम लोग जब मेज़र करते हैं तो वो जो है आर्क और रेडियस का रेशियो को हम एंगल कहते हैं। जो हमारा आर्क है जितना और रेडियस दोनों के जो रेशियो होते हैं उसे हम एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा DS जो है, ये जो आर्क का लेंथ है वो हमारा R है और ये दोनों भी रेडियस ही है। तो यहाँ पर डायमेंशनली अगर हम देखें तो दोनों रेडियस है, तो एक तरह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसके चलते जो है हमारा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं। 2D रेडियन above the just a line length DS, so balance it dimensionally only R is taken below so that is cut off from meter। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मीटर हुई रहता है, इसीलिए जो है कैंसिल आउट हो जाता है डायमेंशनली बैलेंस्ड करने के लिए। ये जो हमारा पूरे चक्कर का है 2πr, और यहाँ r अगर कैंसिल आउट करते हैं तो यह हमारा 2π टोटल 360 के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए अगर हमारा 2π आता है तो और यहाँ 1 रेडियन का वैल्यू दोनों कट करके 1 हो जाएगा। तो डायमेंशन लेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मीटर और लेंथ और सेकेंड का कोई भी एक भी यूनिट का कोई भी जो इंडिकेशन है वो नहीं रहता है, कट करके 1 हो जाता है। तो आइए अब 3D स्टेरेडियन एंगल को समझते हैं। 3D स्टेरेडियन एंगल, आइए इसे हम डिटेल्स में देखते हैं। तो हमारा जो स्टेरेडियन 3D एंगल्स होता है, अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि लाइट का जो टॉर्च लाइट होता है वो जब निकलता है तो वो 3D एंगल स्टेरेडियन एंगल में दिखाता है। और हमारा क्या बोलते हैं बर्थडे का जो कैप होता है वो स्टेरेडियन एंगल होता है। और हमारा आइसक्रीम का कोन स्टेरेडियन एंगल होता है। तो एक आर्किमिडीज हैट बॉक्स थ्योरम है, इसे हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, हमें अच्छे से ये समझ में आएगा। Archimedes gave the principle that he took a cylinder equal to the diameter of the sphere whose diameter was also 2r and height was also 2r. When he warped both of them with a rope completely around both them, he made the area of both equal, and from there the value of area A for steradian was taken was 4πr²। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एंगल DA के रेशियो में r² लिए हैं। तो ये क्वेश्चन है कि DA हम क्यों लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई लेंथ होता है, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस होता है एंगल का वैल्यू। तो हम लोग आर्क के जगह पर जो एरिया क्यों लेते हैं, यहाँ पर जो है एक स्मॉल चेंज एरिया का वैल्यू और आर का स्क्वायर यहाँ पर क्यों लेते हैं, इसी का आंसर हम लोग आज इसमें हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर्किमिडीज हैट बॉक्स थ्योरम था, जो ये कहता है आर्किमिडीज हैट बॉक्स थ्योरम कि आर्किमिडीज ने क्या किया था अपने प्रयोग में कि
एक जो है यहाँ पर हम लोग डायग्राम से देखेंगे, यहाँ पर एक जो है हमारा सिलेंडर लिया था आर्किमिडीज, और एक जो है स्फीयर लिया था। और उसमें ये था कि जो स्फीयर था उसका जो डायमीटर था d था, d इज इक्वल्स टू 2r लिया था, और इसका जो सिलेंडर का डायमीटर था इसका भी d इज इक्वल्स टू 2r लिया था। और यहाँ पर हाइट होता है, उसको भी 2r ही लिया था, हाइट भी 2r था और उसका डायमीटर भी 2r था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और दोनों का मेज़रमेंट करने के बाद उन्होंने एक रस्सी लिया और इतना लंबा रस्सी लिया कि गोला को चारों तरफ से लपेटा, इस तरह से पूरा राउंड राउंड करके, एक भी छिपाते हुए गोला को राउंड राउंड करके उस रस्सी से लपेट दिए। और फिर उस रस्सी को खोल करके यहाँ पर ये देखिए चारों तरफ इस तरह से पूरा इसमें लपेट के देखे वही रस्सी को, तो वो रस्सी पूरा कवर अप कर लिया। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्फीयर का एरिया और सिलेंडर का एरिया, दोनों का एरिया यहाँ पर बराबर हुआ। तो यहाँ पर एरिया दोनों का इक्वल हुआ है, इसीलिए जो है हमारा यहाँ पर देखिए एरिया इज इक्वल्स टू, ये स्फीयर लिया गया है, ये स्फीयर का एरिया, पूरा गोला का एरिया हम 4r² लेते हैं। और 4r² कहाँ से आया, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि 4r² तो हम ले लिए, तो 4² कहाँ से आया। तो यहाँ पर देखिए स्फीयर का जो एरिया होता है 4r² होता है, और सिलेंडर का एरिया h इज इक्वल्स टू 2r दिया, और 2πr इंटू 2r, तो यहाँ पर 4r² आ गया। तो a का वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब 4r² कहाँ से आया, तो इसे भी हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो है हमारा स्फीयर है, और यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का है, ये प्लस 90 डिग्री का है, ये माइनस 90 डिग्री का है, ये 180 डिग्री का है, ये 0 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम जो है प्रूफ करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा r, ये वाला r हमारा स्मॉल r, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर r देखिए और स्मॉल r, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो cos थीटा से हम लोग बेस निकालेंगे, तो बेस बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू r बाई बेस बाई r, तो r का वैल्यू निकालेंगे तो r cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया है, जोड़ा गया है, तो dA इज इक्वल्स टू 2πr cos थीटा और r d थीटा। ये जो हमारा ये मोटाई है धागा का, ये धागा बोलेंगे रेडियस का, ये एंगल का जो मोटाई है इसे हम r लिए हैं, और d थीटा ये पूरा d थीटा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल, तो एंगल लिया गया है, इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो है 2πr² cos थीटा d थीटा हो गया। और आगे में हम लोग देखेंगे, इसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इस स्फीयर को -π/2 से π/2 तक प्लस π/2 तक जोड़ेंगे a का वैल्यू।
तो डी ए बराबर हमारा इतना आ जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर निकल जाएगा और कॉस थीटा डी थीटा रह जाएगा। और अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो है ये वैल्यू मिलेगा। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन कॉस का इंटीग्रेशन हमें साइन मिलेगा, साइन कॉस थीटा का साइन थीटा होता है π/2 माइनस π/2। लिमिटेशन था, लिमिटेशन को हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन π/2 का मान जो होता है -1 होता है और साइन माइनस π/2 का -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर करने के बाद हमारा जो है ए का वैल्यू 4πr² हमारा ए का वैल्यू आ गया है। ये जो पूरा वैल्यू है इसका, ये इसका वैल्यू हमारा 4πr² आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ओमेगा इज इक्वल्स टू DA/r², 4πr² r² नीचे में क्यों लिया जाता है? डायमेंशनली प्रूफ करने के लिए, क्योंकि डायमेंशनली जो है अगर हम बैलेंस्ड करेंगे इसको डायमेंशनली जो है इसे हम लोग बैलेंस्ड करेंगे, और जब डायमेंशनली बैलेंस्ड करेंगे तो r² से r² कट जाएगा, हमारा 4π आएगा। ये एक नंबर वैल्यू है जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 2D और 3D को बहुत ही अच्छे से समझा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा ये इसका जो वैल्यू है 4πr² क्यों लिया गया ए का वैल्यू, क्योंकि ये हमारा स्फीयर का वैल्यू है और इसे हम लोगों ने अच्छे से टू दी पॉइंट यहाँ पे प्रूव किया कि कैसे आया। और यहाँ पर देखिए कि स्फीयर और सिलेंडर का जो दोनों का जो क्या बोलते हैं एंगल ये एरिया होता है वो बराबर होता है, एरिया